नमस्कार, डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में मुस्लिम विवाह के संबंध में आपको बताने जा रही हूँ। मुस्लिम विवाह मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का समागम। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना एवं उन्हें वैध घोषित करना है। इसे परिभाषित करते हुए मुल्ला लिखते हैं, निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है, जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित यानी मुल्ला की आवश्यकता है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। हे दया लिखते हैं, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। इस संबंध में मुस्लिम विवाह के संबंध में कपाड़िया लिखते हैं, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। अब मैं आपको मुस्लिम विवाह के उद्देश्य बताने जा रही हूँ। स्त्री पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। एक संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा संविदा का पालन न करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। बच्चों के लालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। अभी जो मैंने आपको बताया वह मुस्लिम विवाह के उद्देश्य थे। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है मुस्लिम विवाह की शर्तें। प्रत्येक मुसलमान को बालिग 15 वर्ष की आयु का, प्रत्येक मुसलमान जो बालिग हो, पागल ना हो और सही मस्तिष्क का हो, निकाह कर सकता है। नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षकों की अनुमति स्वीकृति द्वारा किया जाता है, किंतु ऐसे विवाह को वर वधू को बालिग होने पर समाप्त करने का अधिकार है और इस अधिकार को खैयार उल बुलूग या बालिग होने का विकल्प कहते हैं, किंतु साधारणतः पिता या दादा द्वारा तय किए गए विवाह समाप्त नहीं किए जाते हैं। विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, ना कि धोखे या जबरदस्ती से। एक मुसलमान पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, किंतु मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है। तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। विवाह की स्वीकृति के अवसर पर गवाह के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। जो स्त्री इद्दत की अवधि 4 मासिक धर्मों के बीच की 3 माह की अवधि, जो स्त्री इद्दत की अवधि में हो उसके साथ विवाह अनियमित है। विवाह की एक आवश्यक शर्त मेहर अर्थात स्त्री धन है, जो विवाह के समय पुरुष द्वारा स्त्री को चुका दिया जाना चाहिए या तय कर लिया जाना चाहिए। विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। ये बाधाएं 2 प्रकार की हैं। एक,
वह जिनसे विवाह शून्य या बातिल हो जाता है अर्थात ऐसे विवाह को माना नहीं जाता, और दूसरी वह बाधाएं जिनमें विवाह अनियमित या फसीद माना जाता है और इन बाधाओं को दूर करने पर विवाह पुनः मान्य हो जाता है। विवाह पुनः मान्य हो जाता है। जिन अवस्थाओं में विवाह समाप्त हो जाता है वे अवस्थाएं इस प्रकार हैं। किसी स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति से विवाह करने अर्थात बहुपति विवाह होने पर दूसरा विवाह शून्य हो जाता है, किंतु प्रथम विवाह मान्य बना रहता है। निकट संबंधियों जैसे माता, दादी, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन, चाची, भाभी, दोहती आदि से विवाह करने पर वह विवाह शून्य हो जाता है, किंतु एक व्यक्ति चचेरी बहन से विवाह कर सकता है। मूर्ति पूजकों से विवाह भी शून्य माना जाता है। पागल या अल्प वयस्क द्वारा बिना संरक्षकों की स्वीकृति के विवाह शून्य माना जाता है। अब मैं आपको वह परिस्थितियां बताऊंगी जिन परिस्थितियों में विवाह अनियमित हो जाता है। पांचवी पत्नी से विवाह। एक समय में एक पुरुष 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, लेकिन यदि कोई 5वीं स्त्री से विवाह करता है तो वह अनियमित है। परंतु किसी एक स्त्री को तलाक देकर वह विवाह नियमित किया जा सकता है। इस संबंध में जॉन गांथर ने लिखा है कि सऊदी अरब के संस्थापक जो इब्न सौद ने 120 स्त्रियों से विवाह किया था। यात्रा पर चलने से पूर्व वह किसी एक स्त्री को तलाक दे देता था। ये मैं वह बता रही हूँ परिस्थितियाँ जिसमें विवाह अनियमित हो जाता है। दूसरी एक परिस्थिति बता रही हूँ, साक्ष्यों का अभाव। साक्षी जो होते हैं विवाह पे, उन साक्षी का अभाव होने पर 2 पुरुष या एक पुरुष और 2 स्त्रियों का विवाह के समय गवाह के रूप में, साक्षी कौन होते हैं? जो गवाह होते हैं, के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है, और इनके अभाव में विवाह अनियमित हो जाता है। विधर्मियों से विवाह। शिया कानून के अनुसार वर एवं वधू दोनों मुसलमान होने चाहिए। विधर्मी होने पर विवाह अनियमित हो जाता है, किंतु अस्थायी विवाह जिसे मुताह कहते हैं एक किताबिया अर्थात जो धर्म किसी किताब पर आधारित हो, जैसे ईश्वरीय ग्रंथ तौरेत, इंजील को मानने वाले यहूदी एवं ईसाई तथा पारसियों के साथ भी हो सकता है विवाह। विधर्मियों में इनको शामिल नहीं किया, यानी इनके साथ भी विवाह हो सकता है और होने पर उस विवाह को अनियमित नहीं माना जाता है। मुस्लिम विवाह में मेहर या स्त्री धन। विवाह के परिणाम स्वरूप स्त्री को मेहर का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये एक दीवानी समझौता है और मेहर उसका आवश्यक परिणाम है। मेहर वह धन या संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। इसे कन्या मूल्य नहीं कह सकते, क्योंकि इस संपत्ति पर कन्या के पिता का नहीं बल्कि कन्या का अधिकार होता है। मेहर के कारण ही पुरुष को स्त्री से सहवास करने का अधिकार प्राप्त होता है। मेहर की रकम विवाह के समय, विवाह से पूर्व या बाद में भी तय की जा सकती है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसने पुरुषों की स्वेच्छाचारिता तथा तलाक देने के अधिकार पर नियंत्रण रखता है। ये जो मेहर देने की है उससे पुरुषों की तलाक देने के अधिकार पर नियंत्रण रहता है। दहेज एवं मेहर में मगर अंतर है। हिंदुओं में दहेज स्त्री पक्ष द्वारा पति पक्ष को दिया जाता है, जबकि मुसलमानों में मेहर पुरुष पक्ष द्वारा पत्नी को दिया जाता है। दहेज देना आवश्यक नहीं है, जबकि मेहर विवाह की एक आवश्यक शर्त है।
दहेज पर पति एवं उसके परिवार वालों का अधिकार होता है, जबकि मेहर शुद्ध रूप से स्त्री धन है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दो एक जगह पर मेहर के स्पेलिंग्स में, तो उसका ध्यान रखिएगा। जबकि मेहर शुद्ध रूप से स्त्री धन है और ये मेहर 4 प्रकार का होता है। अब ये चारों प्रकार मेहर के मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले निश्चित मेहर। ये वह मेहर है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। ये रकम 5 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए तक हो सकती है। निश्चित मेहर। अब मैं आपको बताऊंगी उचित मेहर क्या है। यदि विवाह के समय मेहर तय नहीं हुआ तो अदालत बाद में भी लड़के के पिता की आर्थिक स्थिति को देखकर मेहर तय कर सकती है। उस समय अदालत ये भी ध्यान रखती है कि पत्नी की अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है। ये स्थिति तलाक के समय या पत्नी द्वारा मेहर की मांग की जाने पर उत्पन्न होती है। उचित मेहर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब पत्नी मेहर की मांग करे या तलाक के समय। अब मैं तीसरा प्रकार इसका बताने जा रही हूँ, वह है सत्वर मेहर। ये मेहर वह है जो विवाह से पूर्व या सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। स्थगित मेहर चौथा प्रकार है इसका। ये मेहर विवाह के समय तय तो हो जाता है, किंतु तलाक होने अथवा किसी पक्ष के यानी पति पत्नी में किसी पक्ष के मरने के अवसर पर इसे दिया जाता है। दोनों पक्ष मिलकर ये भी तय कर सकते हैं कि कितना मेहर सत्वर और कितना स्थगित रखना है। वर्तमान में मुसलमानों में दहेज की भांति ही मेहर की राशि बढ़ती जा रही है। मेहर का एक लाभप्रद पक्ष भी है और वह ये है कि इससे पुरुष पर एक से अधिक पत्नियां रखने एवं तलाक देने पर कुछ नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि कई पुरुष एक से अधिक पत्नियां प्राप्त करने के लिए मेहर जुटाने की आर्थिक स्थिति में नहीं होते हैं। इससे परिवार में स्त्री का सम्मान और उसकी स्थिति सुदृढ़ परिवार में बनी रहती है। मुस्लिम विवाह के भेद। मुस्लिम विवाह के भेद में मैं आपको मुसलमानों में 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, उन्हें बताने जा रही हूँ। पहला, सही या वैध विवाह। ये वह विवाह है जिसमें विवाह की सभी शर्तों का पालन किया जाता है, जो स्थायी प्रकृति का होता है और जो मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होता है। इसे निकाह कहते हैं। दूसरा है मुताह विवाह। सुन्नियों में केवल स्थायी विवाह ही हो सकता है, किंतु शिया मुसलमानों में अस्थायी विवाह, जिसे मुताह कहते हैं, वो भी हो सकता है। ऐसे विवाह की 2 शर्तें हैं, सहवास का काल एवं मेहर। इसमें पति पत्नी सहवास का समय निश्चित करते हैं कि वह अमुक समय तक पति पत्नी रहेंगे। ये समय 1 दिन, 1 माह, 1 वर्ष, कुछ वर्ष भी हो सकता है और वो अवधि समाप्त होने पर ऐसा विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पति पत्नी चाहें तो इसे स्थायी विवाह में भी बदल सकते हैं। इस विवाह की एक दूसरी आवश्यक शर्त मेहर का निश्चित उल्लेख होना है। यदि मेहर निश्चित है और सहवास की अवधि अनिश्चित है तो ऐसा विवाह अवैध माना जाएगा, किंतु मेहर निश्चित ना होने पर विवाह की अवधि नहीं ठहरा सकते। ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध माने जाते हैं और उन्हें माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, किंतु पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है और ना ही उसे पति से भरण पोषण का अधिकार मिलता है। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन भारत में नहीं है। अनियमित विवाह, ये तीसरा प्रकार है।
इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं जिन्हें दूर करने पर विवाह पुनः नियमित हो जाता है। उदाहरण के लिए पांचवी पत्नी व मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह करने या विवाह में गवाहों की उपस्थिति ना हो तो वह विवाह अनियमित हो जाता है। इसे नियमित बनाने के लिए आवश्यक है कि 5 में से किसी एक स्त्री को तलाक दे दिया जाए या धर्म परिवर्तन कर अमुस्लिम स्त्री को मुसलमान बनाया जाए और विवाह के लिए गवाहों को जुटाया जाए। थैंक यू।